हम लोग कौन रोक सकता है? कोई लोग रोक लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। उस पर हमको क्या करना है? देखिए, बिहार के लोग जो है ना, विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। और इस बिहार में जातिगत रंग से हट के, और खास बिहार सरकार के एनडीए के सरकार का जो विजन है, उद्देश्य है, जो हम क्राइम नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय में है और आपको हम बताते चले कि आज सहयोग कार्यक्रम रखा गया था, जिस सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री लखनदर पासवान उपस्थित हुए थे। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जो जनता की समस्या है उसको सुलझाने का हमने प्रयास किया। ये जो सहयोग कार्यक्रम है जनता की समस्या के लिए ही रखा जाता है कि जो भी पूरे बिहार से जो जनता आते हैं समस्या लेकर के, इस सहयोग कार्यक्रम में उनके सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और उनसे यह भी सवाल किया गया कि आरा में बहुजन समाज को लेकर के महापंचायत बुलाया गया है, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। हो गया सर, बस हो गया यही सर। आरा में बहुजन महापंचायत का आह्वान किया गया है, आप जाएंगे? देखिए, हर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सभा करने का, पंचायत करने का या अपने बातें रखने का उनकी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी आजादी है। उस पर हम लोग कौन रोक सकता है? कोई लोग रोक लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। उस पर हमको क्या करना है? देखिए, बिहार के लोग जो है ना, विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। और इस बिहार में जातिगत रंग से हट के, और खास बिहार सरकार के एनडीए के सरकार का जो विजन है, उद्देश्य है, जो हम क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, यह तीन गो पर विश्वास नहीं करता है और इससे कहीं कोई समझौता नहीं करने वाला। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बाबर जनता पार्टी। भाई, जो व्यक्ति, इतिहास गवाह है, अपने बिहार ही नहीं देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी या सनातन धर्म को गाली दिया, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, भाकपा माले हो, भारतीय जनता पार्टी या सनातन धर्म को जो पार्टी वाला ने गाली दिया, वह सबका नेस्तनाबूद होते चला जा रहा है, सबका अस्तित्व ऐसी समाप्त होते जा रहा है। सर, राजद बोल रहे हैं कि आनंद किशोर बिहार सरकार को चला रहे हैं। भाई, आप ही देखे हैं ये कल तेजस्वी यादव जी का बयान आया था, क्या उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की चर्चा किए थे। तो राजद को बोलने के लिए क्या है? उसको बिहार के जनता ने जिसे नकार दिया है, वो तो बिना मतलब के अलूल जरूर बोलता है, उसको वैल्यू है। लेकिन सम्राट चौधरी को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज किया जा रहा है, क्या किसी का कोई खतरा है? सोशल मीडिया देखिए, इस सरकार में मुख्यमंत्री जी ही नहीं, आम जनता को भी बिना मतलब को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। और कोई कहीं गाली दे रहा है सोशल मीडिया पर, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो भी रही, आगे भी होगा। अच्छा, बहुजन महापंचायत सम्राट चौधरी को मजबूत करने के लिए रखा गया है, जीतनराम मांझी, तो आपको क्या लगता है, आप समर्थन करते हैं? मैंने क्या कहा, हर एक व्यक्ति को अपनी आजादी है और लोकतंत्र में अधिकार जो है, संवैधानिक अधिकार सबको मिला है, अपने अनुसार अपने बातों को रखने का, सभा करने का, हर आदमी की अपनी आजादी है। जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में हर व्यक्ति को पंचायत करने का, अपने बात को रखने का आज़ादी है। और उनसे जब सवाल किया गया विपक्ष को लेकर के, तो विपक्ष को लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र नहीं पूरे देश की जो विपक्ष है वो बीजेपी और
हिंदुत्व पर सवाल उठाती है, तो सवाल जो उठाते हैं वो बीजेपी और हिंदुत्व पे जो सवाल उठाते हैं वो निस्तानबूद हो जाते हैं। और आपको हम ये भी बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी हो या भाकपा माले, इन लोगों ने सवाल किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी सीटें घट चुकी है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।